अभी मैं एक चाइल्डहुड की बात कर रहा हूं। हम सब ने झूला खेला होगा, स्विंग अप डाउन, और चेल्सी फैंस की ओपिनियन अप डाउन जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है। टीम टॉड बोली इज प्रॉपर चेल्सी, क्योंकि इसने चेल्सी का स्कार्फ पहना हुआ है। दूसरी तरफ बिदात इकबाली है सैक पोचेटिनो, 1-0 बिदात इकबाली। पोचेटिनो को सैक करना वाज अ राइट डिसीजन, और पोच को कैसे बोली सैक नहीं कर रहा? नहीं यार, मुझे तो इकबाली चाहिए। चेल्सी फैंस में मजाक चल रहा है लिटरली, लेकिन इस वीडियो में हम सीरियस बात करने वाले कि क्या प्रॉब्लम है। मैं अपनी ओपिनियन दूंगा, मैं साथ ही आपको बताऊंगा टॉड बोली इकबाली के रेड पॉइंट्स कि कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उनके अच्छे पॉइंट्स भी। तो प्लीज ये वीडियो को फुल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे आपके ओपिनियन इस वीडियो में जरूर चाहिए। तो सबसे पहली बात है, हम आते हैं कि मामला क्या है, प्रॉब्लम क्या है। रियलिटी में जो मुझे दिख रहा है वो यही प्रॉब्लम है कि थोड़ी डिसएग्रीमेंट है। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात आपको एक बेसिक याद रखना पड़ेगा कि क्लियरली कैप्टन और इकबाली आर द मेजॉरिटी ओनर्स, टॉड बोली इज अ माइनॉरिटी ओनर। तो ये चीज आपको रिमेंबर करनी पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि इन्होंने एक पार्टनरशिप में एक प्रॉपर 4-5 इन्वेस्टर्स ने आके हमारे क्लब को लिया था। और टॉड बोली, अब देखिए बाद में उनमें डिसएग्रीमेंट्स हो गई है। हम क्या कह सकते हैं, टॉड बोली जिन इन्वेस्टर्स को लाए वहां डिसएग्रीमेंट ना हो, तो पहले ये एक रेड फ्लैग है टुवर्ड्स टॉड बोली। साथ ही साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि टॉड बोली को ये लगता है कि इकबाली स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को फ्रीडम नहीं देते, बिदात इकबाली इज टू मच इन्वॉल्व, पोचेटिनो हमें स्टेबिलिटी क्लब में रखनी चाहिए थी, हम एक्सेसिव यंग प्लेयर्स साइन कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, एक तरीके से डिसएग्रीमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी में, और कुछ नहीं। उनको लगता है कि अब उनका क्लब में से नहीं है। तो अगेन बेसिक यही है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं जैसे मीडिया ने क्रिएट कर दी है, बेसिक बात यही है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपके दो ओनरशिप में प्रॉब्लम है, क्लब कैसे चलेगा, क्लब कैसे डेवलप करेगा, क्लब कैसे प्रॉपर्ली चलेगा, तो ये रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात हम आते हैं टॉड बोली हुई इस वीडियो पे, और मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स जो उनके फेवर में जाते हैं, लेकिन पॉइंट्स जो उनके अगेंस्ट में जाते हैं। सबसे पहली बात यार, हम टॉड बोली के फेवर में पॉइंट्स बोलते हैं। फेवर में सबसे बड़ी बात यह है कि शायद इनके अंडर इंस्टेंट सक्सेस की चांस ज्यादा हो, क्योंकि टॉड बोली थोड़े मोर सीनियर प्लेयर्स के जाएंगे, मोर पॉपुलर प्लेयर्स के जाएंगे, तो शायद आपका चांस करंट सक्सेस में ज्यादा होगा। तो ये एक चीज थोड़ी फेवर में जाती है टॉड बोली के। शायद अगर आप एक ऐसे फैन है जिनको लगता है मेरे को बड़ी साइनिंग चाहिए, तो ट्रांसफर विंडो टॉड बोली के अंदर थोड़ी सी मोर एक्साइटिंग हो सकती है, एक ये पॉजिटिव है। साथ ही आप उनका एलिट डॉजर्स का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, तो शायद उनको कहीं ना कहीं अलग स्पोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है, सीनियर प्लेयर्स, टीम में प्लेयर्स को बड़े कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके सक्सेसफुल बनाना, तो ये उनके फेवर में जाती है। साथ ही साथ चेल्सी में स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को मोर फ्रीडम होगा, टॉड बोली मोर इन्वॉल्व नहीं होगी, मैनेजर को मोर स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये उनके फेवर में जाती है। लेकिन अब कई बातें हैं जो उनके बहुत अगेंस्ट में जाती है। सबसे पहली बात, चेल्सी का वेज स्ट्रक्चर पूरा फिर से टूट जाएगा, क्योंकि अगर एक चीज बिदात इकबाली की टीम ने अच्छे से करी है चेल्सी में, वो है वेज स्ट्रक्चर को ठीक करना। तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, रेड फ्लैग टॉड बोली के अंडर मैं कहूंगा कि अगेन आपका बड़ी बड़ी साइनिंग्स, अब कितनी उसमें सक्सेस जाए ना जाए वो हमें भी नहीं पता। अब मैं एक बात यहां पे जरूर कहना चाहूंगा कि टॉड बोली को जो क्रिटिसिज्म मिलता है फर्स्ट विंडो का, यार वो एक बहुत बड़ा मजाक है। वो टॉड बोली की कोई गलती नहीं थी, क्लब सक्सेसफुली उनकी ओनरशिप में ही जून में आया था, सीजन स्टार्ट हो चुका था, एक तरीके से सब टीमों का प्री सीजन स्टार्ट हो गया था, सब टीमें प्लेयर साइन करना शुरू कर चुकी थी। हमारी प्रीवियस ओनरशिप ने डिजास्टर कर दिया, रूडीगर ने लेके आया, क्रिस्टेंसन ने लेके आया, सॉरी उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड करा, तो वहां पे वो फंस चुके थे। डिलिट ने हमें रिजेक्ट कर दिया, रफीना ने रिजेक्ट कर दिया, कुंडे ने रिजेक्ट कर दिया, तो दे हैड नो चॉइस। बोली के पास कोई चॉइस नहीं थी, और मैनेजर भी खुश नहीं था। मैनेजर कह रहा था चलो यार ये दे दो वो दे दो, तो वो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन टॉड बोली के अंदर वेज स्ट्रक्चर चेल्सी का जरूर हिलेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम टॉड बोली की कि देखो, ये कोई सोप ओपेरा नहीं है कि टॉड बोली बहुत अच्छा है, वो चेल्सी में प्रॉफिट्स नहीं कमाने के लिए है, वो क्लब को सक्सेसफुल बनाने के लिए है, नहीं। हर ओनर में प्रॉफिट के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, हमें नहीं पता कि जो अगले इन्वेस्टर्स आएंगे, पार्टनर्स आएंगे, क्या टॉड बोली का उनसे मतभेद नहीं होगा, क्या वहां पे डिसएग्रीमेंट्स नहीं होगी। और जब ये बातें भी है, तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। तो अगेन जब तक कोई ट्रांसपेरेंसी ना आए, वी कैन नॉट गो ऑन टीम टॉड बोलीज विल। अब इकबाली के अंदर चेल्सी में सबसे पहली बात फेवर में ये जाती है कि वेज स्ट्रक्चर चेल्सी का बेटर होगा, फाइनेंशियली चेल्सी बेटर होगी, शायद इंस्टेंट सक्सेस चेल्सी का बेटर ना चांस हो, लेकिन फ्यूचर चेल्सी का मच बेटर होगा। तो ये एक उनके अंदर प्रॉपर है, यंग प्लेयर्स की रिक्रूटमेंट ज्यादा होगी, तो चेल्सी एक अच्छा सेलिंग क्लब फॉर एवर रहेगा। पर अब इकबाली की प्रॉब्लम्स पे आती है, यहाँ पे हमेशा एग्रेसिव हायरिंग एंड फायरिंग मैनेजर्स चलता रहेगा। इकबाली के अंदर प्रॉब्लम ये चलती रहेगी कि शायद चांस है कि वी कुड बी द नेक्स्ट रेड बुल चेल्सी, या शायद हमारे यंग प्लेयर्स इतना ब्लॉसम कर जाए कि हम ट्रॉफी पे ट्रॉफी जीत जाए, अब ये नहीं पता। लेकिन इकबाली विल ऑलवेज कीप द इन्वेस्टिंग साइड एंड द मनी ऑफ द क्लब, फाइनेंशियल साइड ओवर द क्लब सक्सेस। तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, वो एक प्रायोरिटी रहेगी अंडर इकबाली। सक्सेस वो जरूर चाहिए, बट ही इज एन इन्वेस्टर, ये चीज आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी। तो ये उनके थोड़ी अगेंस्ट आती है।
तो ये एक, और तीसरी बात, स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को कभी उतना फ्रीडम नहीं मिल सकता जो दूसरे क्लब्स में मिलता है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब मैं अपनी ओपिनियन में सिर्फ आप लोगों को यही कहूंगा कि जितना मुझे लगता है दोनों 50-50 है। मैं ना ही दोनों के अगेंस्ट कह सकता हूँ ज्यादा, ना ही फेवर। दिस इज नॉट रोमन टाइप ओनरशिप। यहाँ पे कोई ये नहीं कि आपका एक सिंगल ओनर है वो पूरे क्लब को चलाने वाला है, ये वैसी ओनरशिप नहीं है। टॉड बोली आई, हमें कोई गारंटी नहीं कि अगेन विल बी सक्सेस और नॉट, क्लब में इंस्टेबिलिटी आएगी। इकबाली का हमें कोई गारंटी नहीं कि क्या हम फ्यूचर में सक्सेस देख रहे हैं या हम टॉप 5 टॉप 4 क्लब बन जाएंगे जो अच्छी फुटबॉल खेलता है, यंग प्लेयर्स लाता है, बेचता है, उनको डेवलप करता है। वी डोंट नो। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरा क्लब अलाइव है, आई लव माई क्लब टू बिट्स, और मैं चाहता हूं इतना इंस्टेबिलिटी ना हो कि एक दिन क्लब को लिक्विडेट करने की बात है, ऐसी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो जो होगी नहीं। मैं ये चाहूंगा कि दोनों ओनर्स अपनी मतभेद को सॉल्व करके विल गेट द क्लब ऑन द राइट ट्रैक, और अगर नहीं तो जो भी होता है आई बैक इट। मैं अपने प्लेयर्स को, मैनेजर को बैक कर रहा हूं, क्योंकि आगे इस चीज पर हम कुछ नहीं कह सकते। पर मैंने इस वीडियो में हर डिटेल कवर करी है, और अगर आपने आखिरी तक देखी, आई होप यू एग्री विद मी। नहीं भी एग्री करते प्लीज मुझे कॉमेंट्स में बताइए, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।